अंतरा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम्हारी दवाई भी तो जरूरी है। दवाई नहीं खाओगी तो कैसे सही होगी? लेकिन मेरी बच्ची, ये जमाना बड़ा खराब है। तू लड़की है। जानती हूँ माँ, तुम अच्छी हो जाओ फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज बाबा हमारे साथ होते तो गोलू और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। मुझे और गोलू को यूं रोड पर गुब्बारे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। अंतरा जानती थी कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि वह ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। गुब्बारे बेचकर सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, बीमारी का खर्चा नहीं। वह लेटी हुई यही सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सलोनी 13 साल की है और गोलू 9 साल का। 7 साल से उनके पिता का कुछ अता पता नहीं है। अंतरा सोच रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हाय। ये सोचकर अंतरा को घबराहट होने लगी और अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सलोनी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बच्चे उसके हाथ पैर मसलने लगे। सलोनी बोली, क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? गोलू, तू माँ को देख, मैं जरा निहाल चाचा को बुलाती हूँ। अंतरा ने कहा। नहीं सलोनी, तू कहीं मत जा। दोनों बच्चे मेरे पास बैठो। ये कहते हुए अंतरा को तेज खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। माँ, ये तुम्हारे मुंह से तो बहुत खून आ रहा है। सलोनी ने रोते हुए पूछा। सलोनी, सुन सुन मेरी लाडो, सुन। शायद भगवान के घर से मुझे बुलावा आ गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। कभी भी कोई गलत काम मत करना। और अगर कभी तुम्हारे बाबा लौट कर आ जाए तो उनके साथ चली जाना। नहीं माँ, हमें बाबा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ माँ चाहिए, बाबा नहीं। अंतरा ने रोते हुए अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मैं भी जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों, पर मेरी जिंदगी पर अब मेरा अधिकार नहीं। माँ, मैं आती हूँ। चाचा, चाचा। हाँ सलोनी, तू इतनी घबराई सी क्यों है और तू रो क्यों रही है? चाचा जल्दी चलो, माँ मरने वाली है। ये क्या कह रही है सलोनी बेटी? हाँ चाचा, माँ ने बताया कि उनका समय आ गया है। तू चल, मैं भी आया। जब से सलोनी के पिता लापता हुए थे, तब से निहाल और उसका परिवार हर तरह से अंतरा और उसके बच्चों की मदद करता था। निहाल दौड़ा हुआ आया और बोला, अरे ये क्या? इसके मुंह से तो इतना खून बह रहा है। अरे कोई है? जल्दी से इसको अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। 3 दिन बीत गए। अंतरा अस्पताल में है। दोनों बच्चे गुब्बारे बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। बिना माँ के घर सूना सूना लगता है। कभी कभी गोलू माँ को याद करके रोता है। दीदी, माँ ठीक हो जाएगी ना? वो कब आएगी? तब सलोनी उसे समझा बुझाकर सुला देती है। यूं तो 3 दिनों से सुधा चाची बच्चों के पास सो जाती है, लेकिन फिर भी सलोनी और गोलू को बिना माँ के रात में डर लगता है, क्योंकि माँ जैसी सुरक्षा उनके आसपास नहीं है। सलोनी को हालातों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। निहाल चाचा ने बताया कि अंतरा आज अस्पताल से घर आ जाएगी, तो दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। दीदी, अब हमारी माँ को कुछ नहीं होगा ना? अब तो वो ठीक हो गई है। इतनी बड़ी तो अभी सलोनी भी नहीं थी कि वह अपनी माँ की बीमारी का अंदाजा लगा सकती। सलोनी बोली,
हाँ गोलू, माँ ठीक हो गई है। अब हम खूब कमाएंगे और अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। अंतरा घर आ गई। डॉक्टर ने निहाल को चुपके से बता दिया था। देखिए, अंतरा कुछ ही दिन की मेहमान है, इसलिए इसका सही तरह से ख्याल रखें। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। ये बात अंतरा ने भी छुपकर सुन ली। ये सुनकर निहाल को भी बड़ा दुख पहुंचा। अंतरा घर आकर अच्छा महसूस कर रही थी। जब तक मेरी जिंदगी है अपने बच्चों के साथ ही रहूं। मैं हर एक पल इनके साथ जीना चाहती हूँ। कुछ समय सही गुजर गया। सलोनी आज बड़ी खुश थी। किसी बड़े आदमी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उससे 500 रुपए के गुब्बारे खरीदे थे। 500 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अंतरा भी खुश थी। आज पता नहीं उसका मन कैसा हो रहा था। वह बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उसका कमजोर शरीर, पीला पड़ा हुआ रंग अपने बच्चों की तरफ देखकर उसे एक दर्द सा उभरने लगता है। अंतरा कहती है, सलोनी, गोलू, सुनो। हाँ माँ। बताओ बेटा, क्या खाओगे? आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाकर अपने हाथों से खिलाऊं। दोनों बच्चे चहक उठे। अच्छा माँ, आज ना आलू की सब्जी और पूड़ी बना लो, बहुत दिनों से खाए नहीं है। जब से अंतरा की तबीयत खराब थी तब से सलोनी ही खाना बना रही थी। सलोनी को गोल रोटी बेलनी नहीं आती थी, इसीलिए वह दाल भात ही पका लेती थी और उससे ही पेट भर लेते थे दोनों बच्चे। अंतरा ने आलू पूरी बनाए, दोनों को अपने हाथों से खिलाया। उसकी आंखों में वात्सल्य प्रेम था। ममता आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। खाना खाकर जब दोनों बच्चे सो गए, अंतरा की आंखों में आज नींद नहीं थी, बल्कि उसे घबराहट हो रही थी। देर रात अंतरा को खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। बच्चों की नींद ना खुले, इसलिए खुद ही अकेली मौत से लड़ती रही। वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। बस मेरे बच्चे थोड़े से बड़े और हो जाएं। वह अपना दर्द और तकलीफ सहन करती रही। कुछ गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी में उसे दिए थे और कुछ रुपए जो उसने पाई पाई करके जोड़े थे, सलोनी के कपड़ों में उसने छुपा कर रख दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। कांपते हुए हाथों से उसने एक चिट्ठी भी लिख कर रखी। सुबह हो चुकी थी। गोलू ने मां को देखा। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह और बिस्तर खून से लथपथ थे। मां को देखकर वह जोर से चिल्लाया, दीदी। सलोनी दौड़ कर आई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हो गया है मेरी माँ को? माँ बोलो, बोलती क्यों नहीं? उठो माँ, उठती क्यों नहीं? माँ, माँ। दोनों बच्चे मां को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मां कहाँ थी? मां तो जा चुकी थी। दोनों बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। सलोनी ने अपने भाई को गले लगाया। गोलू, चुप हो जा, अब माँ कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बीत गए। बच्चे अब संभल चुके थे और फिर वही दिनचर्या। इसी तरह एक महीना गुजर गया। माँ की याद आई तो सलोनी ने अपनी माँ के कपड़ों को देखा। वह माँ की साड़ी को देखकर रोने लगी। फिर उसकी नजर वहां रखी एक पोटली पर गई। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ गहने और एक चिट्ठी मिली। यह वही चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने उस रात तड़पते हुए लिखी थी। उसमें लिखा था, सलोनी, तू बड़ी है, गोलू अभी छोटा है।
शायद तू मेरी बात को अच्छे से समझ लेगी। शायद अब मैं ना बचूं, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे लिए तड़पती रहेगी। मैंने कुछ गहने और पैसे रखे हैं, तुम दोनों के काम आएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरे बाद तुम दोनों अनाथ हो जाओगे। दुनिया तुम्हें न जाने किस किस नज़र से देखेगी बेटा। अपना ख्याल रखना। इस चिट्ठी के पीछे तुम्हारे बाबा के घर का पता लिखा है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे बाबा कहीं लापता हो गए थे, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझसे बहुत साल पहले नाराज होकर चले गए थे और वहीं उन्होंने किसी और से शादी कर ली। पर क्या पता तुम दोनों को देखकर उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। मेरे बाद इस चिट्ठी के पीछे लिखे पते पर चले जाना। वहां तुम्हारी दूसरी माँ भी होगी। उसे कभी सौतेली माँ मत समझना। मुझे माफ कर देना, ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी। मेरे बाद गोलू का ख्याल रखना सलोनी। चिट्ठी पढ़कर सलोनी को बाबा के लिए बहुत बुरा लगा और उसने सोचा, बाबा आपने क्यों ऐसा किया? नहीं करना चाहिए था ऐसा आपको। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर बाबा से मिलने की उम्मीद भी थी उसे। गोलू को साथ लेकर वह उस लिखे हुए पते की तरफ निकल गई। कुछ घंटों बाद वह अपने बाबा के घर के सामने थी। एक व्यक्ति जो घर से बाहर निकला, वह ही उसका बाबा था। अपने बाबा को देखकर वह उनसे लिपट गई। बाबा ने उसे पहचान लिया। सलोनी, मेरी बच्ची है तू यहाँ कैसे? सलोनी बोली, बाबा माँ मर चुकी है। क्या कह रही है तू? हाँ बाबा, मरने से पहले माँ ने ये चिट्ठी लिखी थी जो मुझे अब मिली है। उसके बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अब हम एक साथ रहेंगे। अंदर चलो। हाँ, अंदर चलो। और फिर उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है।